तो आइए प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे चैनल पे। अगर आप क्लास 7 में हो प्यारे बच्चों, तो आज का जो वीडियो है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो इसको बड़ी ध्यान से आज देखना है, ठीक है। और बिल्कुल भी थोड़ा सा भी स्काइप वीडियो को नहीं करना है प्यारे बच्चों, वरना समझ में नहीं आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों, और बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए, आज हमारा जो है क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ, ठीक है, लेसन 5 त्रिभुज। अब हमारा चलेगा त्रिभुज, ठीक है प्यारे बच्चों। तो त्रिभुज आपका अगर क्लास 7 में हो तो त्रिभुज जो लेसन है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत खास होने वाली है। और आज हम इसको देखो 5 ये को जो है आज हम बहुत अच्छी तरीके से एकदम आसान भाषा में इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तब तक बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन पर। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हमारा पांचवा का पहला क्वेश्चन लिख गया, ठीक है। त्रिभुज है प्यारे बच्चों, इसको बहुत ध्यान से देखना है, इसमें कौन कौन सा सूत्र भी लगेगा, इसमें बहुत सारे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, आकृति 5.17 में कोण बी समकोण है, ठीक है, बी समकोण है। देखिए ये आकृति बनी है और ये 5.17 का है, सेंटीमीटर का है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसमें जो बी है हमारा समकोण है। समकोण जो ये सीधी लाइन होती है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या होता है, समकोण होता है। जैसे यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है, समकोण है, ठीक है। भुजा सी ए की माप होगी, तो भुजा सी ए की माप होगी, जो ये हमारा है ना, सी ए की माप होगी, तो कितना होगा प्यारे बच्चों। चलिए हम इसको देखते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन भी दे के रखा है प्यारे बच्चों, लेकिन इसमें से सब नहीं सही है, केवल एक ही सही है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको अच्छी तरीके से, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, कौन सा सूत्र लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्या है उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या क्या दे के रखा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये जो है हमारा, ये तो समकोण हो गया, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या दे के रखा है, देखिए यहाँ पर हमारा दे के रखा है सबसे पहले कर्ण, ठीक है, सबसे पहले कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर। फिर क्या दे के रखा है हमारा, ठीक है, ये लंब है, तो लंब भी दे के रखा है, तो लंब स्क्वायर और प्लस। और फिर हमारा क्या दे के रखा है, जो है आधार। ये जो प्यारे बच्चों ये जो लाइन नीचे दिख रही है ना, ये आधार है, क्या है, आधार है। तो आधार स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। तो ये आपका सूत्र हो गया, कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब चलिए देखते हैं। तो देखिए कर्ण हमारा जो सी ए है, क्या है, सी ए है, ठीक है, सी ए स्क्वायर। और लंब स्क्वायर हमारा क्या है, बी ए, बी ए स्क्वायर और प्लस। और हमारा जो आधार है प्यारे बच्चों, वो क्या है हमारा, जो है, ठीक है, सी बी है, सी बी स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। अब देखिए सी ए को आप चाहे सी ए कह सकते हो या फिर ए सी कह सकते हो, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, जैसा आप लिखना चाहते हो वैसे लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो देखिए सी ए हमको निकालना है, सी ए हमको निकालना है, ठीक है। और बी ए हमारा दे के रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर, तो 6, ठीक है, स्क्वायर और प्लस। और फिर हमारा सी बी, तो सी बी हमारा कितना है, 8 सेंटी, कितना है, 8 स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब देखिए सी ए स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, छकम 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36। और 8×64 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। अब देखिए सी ए और यहाँ पर जो है स्क्वायर है, तो भी लगाएंगे प्यारे बच्चों। और 36 और 40, 36 और 64 हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से इसको समझिएगा। अब देखिए सी ए है, ठीक है, लेकिन हमें सी ए में लाना है, स्क्वायर में नहीं लाना है। तो स्क्वायर जब हम उधर भेज देंगे तो ये हमारा जो 100 है ना प्यारे बच्चों, ये हमारा अंडर रूट में चला जाएगा, ठीक है, ये अंडर रूट में चला जाएगा। अब सी ए, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अगर 100, तो अगर हम इसका जो है, अगर जो गुणनखंड करेंगे तो प्यारे बच्चों ये हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा प्यारे बच्चों, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर हो गया है, तो सी हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है प्यारे बच्चों।
तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा कितना होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर भी लिख लिया है। अब 10 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों हमारा यहाँ पर भी दूसरा हमारा सही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आपको निकालना था, हमने आसान भाषा में आपको बता दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने जो है दूसरे नंबर क्वेश्चन पर, उसको देखते हैं क्या है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हमारे बोर्ड पर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको पढ़ेंगे पहले ध्यान से, फिर उसके बाद में इसको लगाएंगे। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो तो प्यारे बच्चों उसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए आकृति 5.18 में कोण ये समकोण है, और यहाँ पर कौन सा है, ये समकोण है हमारा। ठीक है, देखो ये जो सीधी जो यहाँ पर लाइन बनी हुई ये हमारा समकोण है। ठीक है प्यारे बच्चों, समकोण हो तो ए बी की माप होगी, तो ए और बी की जो है माप होगी। ठीक है, और प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है हमारा देखिए यहाँ पर जो है ये आधार हमारा जो है 13 सेंटीमीटर देखे रखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, और कर्ण हमारा जो है 12 सेंटीमीटर देखे रखा है, केवल हमें लंब का ही निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए लंब कर्ण आधार देके रखा है, तो आप जानते हो यहाँ पर कौन सा सूत्र लग जाएगा, हमारा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र ही लगेगा। तो चलिए लगाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से, तो देखिए प्यारे बच्चों ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर सूत्र अपना लिख लेंगे, तो सूत्र हमारा क्या होगा, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय। ठीक है, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। अब ये जब सूत्र होगा तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए पाइथागोरस का क्या होता है, देखिए कर्ण देके रखा है, आधार भी देकर रखा है, और लंब भी देकर रखा है। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण कर्ण स्क्वायर, फिर उसके बाद में जो है लंब स्क्वायर, फिर उसके बाद में आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर, तो देखिए कर्ण हमारा कितना है, तो कर्ण हमारा है AC, कितना है AC स्क्वायर। ठीक है, कर्ण हो गया, फिर उसके बाद में लंब, तो लंब हमारा है BA स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है हमारा आधार BC स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए AC को हम अब इसका सभी का मान रख देते, तो AC हमारा कितना है 12। ठीक है, कितना है 12 स्क्वायर, बराबर BA को निकालना है प्यारे बच्चों ध्यान से। ठीक है, तो BA स्क्वायर, फिर उसके बाद में प्लस, और हमारा कितना है BC स्क्वायर, तो BC हमारा कितना है प्यारे बच्चों 13, कितना है 13 स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए तो 12 को दो बार लिखकर हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 12 गुणे 12। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 12 24 के 4 हाथ से लाएगी 1, और 12 एक कम 12, और 12 एक कम 12, और 2 14। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 12 बड़े हमारा 144 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा कितना होगा 144। ठीक है, और बराबर अब BA का हमें मान निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो BA स्क्वायर और प्लस अब हमारा क्या होगा 13 तिरहियम, तो 13 तिरहियम में हमारा होता है 169 हो जाता है। कितना हो जाता है 169 हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए इसको हम उधर भेज देंगे और BA को इधर लेकर आएंगे, तो BA स्क्वायर बराबर, अब इसको जब उधर भेज देंगे तो देखिए 169 है इधर। ठीक है प्यारे बच्चों, और इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और 144 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब BA, ठीक है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा BA स्क्वायर बराबर, अब 169 में से 144 हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हमारा होगा जो है 9 में से 4 जाएगी 5। ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर 6 में से 4 जाएगी 2, और 1 में से जाएगा 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों हमारा जो है BA का जो मान है वो हमारा स्क्वायर में नहीं आएगा, तो स्क्वायर को हटाने के लिए प्यारे बच्चों हम जब स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो ये जो 25 है ये अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, किसमें हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। अब जब 25 का हमें जो है गुणनखंड करना है, ठीक है, तो गुणनखंड कैसे करेंगे प्यारे बच्चों उसको देख लीजिए। देखिए 25, ठीक है, तो 5 और 25 और 5 1, ठीक है, मतलब दोनों का एक जोड़ा बन गया। तो ठीक है, तो प्यारे बच्चों जब जोड़ा बन गया है तो हम इसको प्यारे बच्चों केवल 5 लिख सकते हैं। ठीक है, कितना लिख सकते हैं 5, तो हमारा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो BA का मान हमारा कितना आएगा 5 सेंटीमीटर होगा। तो ठीक है, तीसरा वाला सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से तो 5 सेंटीमीटर ये हमारा सही हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने जो है तीसरे नंबर क्वेश्चन पर, उसको भी ध्यान से देखते हैं। तो इसको प्यारे बच्चों बहुत अच्छी तरीके से समझना, वीडियो को फुल देखना प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी स्काइप मत करना, अगर स्काइप कर देंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों,
चलिए अब हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अच्छी तरीके से। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है तो उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित आकृतियों में समकोण त्रिभुजीय आकृति बना के रखा है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुजों को देखकर, ठीक है, इनको देखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो आकृति बनी है इनको अच्छे तरीके से देखकर यहाँ पर देखिए जो ये खाली स्थान है इनका हमें पूर्ति करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए चलिए हम देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा कितना है, देखिए 4 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। ठीक है, तो 4 स्क्वायर भी होगा, 7 स्क्वायर होगा, फिर केवल x नहीं है। तो यहाँ पर केवल x नहीं लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है स्क्वायर भी हमारा लग जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसी प्रकार से देखिए दूसरा भी है, तो दूसरा को हम देखेंगे तो 5 स्क्वायर और प्लस और फिर उसके बाद में बराबर ये स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए 5 स्क्वायर हो गया और फिर उसके बाद में ये स्क्वायर भी हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखना है प्यारे बच्चों कि हमारा क्यों, तो 5 ये स्क्वायर भी हो गया। अब 5 स्क्वायर केवल यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 5 स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान से समझना इसको। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, 13 स्क्वायर और माइनस 7 स्क्वायर। ठीक है, तो 13 स्क्वायर भी है, ठीक है, और 7 स्क्वायर भी है, तो केवल हमारा पी स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर हम केवल पी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, केवल पी केवल लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, पी स्क्वायर ही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए वाई स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर भी है और 10 स्क्वायर है, तो हमारा क्या नहीं है, 8 स्क्वायर नहीं है। क्या नहीं है, 8 स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये आपका जो है रिक्त स्थान ये भर गया है। ठीक है, तीसरा। तो अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने चौथे नंबर क्वेश्चन पर, उसको भी देखते हैं बड़ी ध्यान से प्यारे बच्चों। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम जो है, ठीक है, अभ्यास जो है 5 का जो चौथा नंबर क्वेश्चन, तो इसको बड़ी ध्यान से देखना। ठीक है प्यारे बच्चों, तीसरे का तो हमने रिक्त स्थान की पूर्ति की थी, अब इसको देखना। तो देखिए ये जो चिन्ह बना हुआ है ये हमारा जानते हो त्रिभुज का चिन्ह है। ठीक है, किसका चिन्ह है, त्रिभुज का। तो त्रिभुज एबीसी में, और ये जो चिन्ह है ये हमारा क्या है, जो है कोण का। ठीक है, कोण का। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी समकोण है, और एबीसी क्या है, समकोण है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो ए बी और सी, ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा देखिए क्या है, लंबाई यहाँ पर है, तो ये हमारा समकोण। यदि ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर है और ए बी हमारी कितनी है, 7 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर हमारी कितनी है, तो बी सी बराबर हमारी कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। तो सी ए की लंबाई ज्ञात करना है, तो इसकी हमें लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए कर्ण लंब आधार देकर रखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा यहाँ पर जो सूत्र लगेगा वो पाइथागोरस का ही लगेगा प्यारे बच्चों। तो कैसे लगेगा, चलिए देखते हैं इसको अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा कौन सा सूत्र लगेगा, पाइथागोरस का। तो चलिए देखते हैं, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय का सूत्र लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब इसको देखते हैं। तो पाइथागोरस का परिमेय, यहाँ पर देखिए कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, कर्ण भी हो गया, लंब भी हो गया और आधार भी होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पर है क्या। तो देखिए पहले हमारा क्या होगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर, अब लंब हमारा कितना है, ए बी स्क्वायर, कितना है, ए बी स्क्वायर प्लस, अब देखिए हमारा जो है आधार क्या है, तो आधार ये नीचे वाली रेखा प्यारे बच्चों ये हमारी आधार कहलाएगी, तो ये हमारी क्या है, बी सी है। क्या है, बी सी स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ए सी स्क्वायर का अब चलिए यहाँ पर सभी का मान रख देते हैं। तो ए सी स्क्वायर का हमारा ऐसे ही रहने दो। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए जो है, अब हमारा क्या है, ए बी है, तो ए बी हमारा कितना है, 7, तो 7 स्क्वायर प्लस, और फिर उसके बाद में हमारा क्या है, बी सी है, तो बी सी हमारा कितना है, 24, ठीक है, स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ए सी स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर हमारा 7 × 7 = 49 हो जाएगा। ठीक है, 49 हो जाएगा, और यहाँ पर प्यारे बच्चों 24 दुना, तो 24 को रखकर जो है 2 बार हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, 24 और 24, तो 4 × 4 = 16 के 6 हासिल आएगी 1, और 4 दूनी 8 1 9। ठीक है, और 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, अब इसको जोड़ लेंगे तो 6 9 8 17 के 7 हासिल आएगी 1, और 4 1 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 49 और 576 हमारा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो देखिए 9 6 15 के 5 हासिल आएगी 1, और 7 4 11 1 12। ठीक है, 7 4 11 और 1 12 के 2 हासिल आएगी हमारी कितनी, जो है
जो है 1 और 5 और 1 6 यानी 625 हो जाएगा। ठीक है प्यारे, तो अब देखिए AC स्क्वायर, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान रखिए हमारा जो आंसर आ रहा है वो केवल AC में आ रहा है, स्क्वायर में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर स्क्वायर को जब उधर भेज देंगे तो 625 का हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट में जब हो गया तो 625 का हम जो है गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो 625 का चलिए अब हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5, तो हमारा कितना हो जाएगा 125, अब फिर 5 और फिर 25 और फिर 5 और फिर 5 और फिर 5 और फिर 1। अब यहाँ पे देखिए जोड़ा हमारा बन गया। ठीक है, तो AC बराबर, तो जोड़ा बन रहा है प्यारे बच्चों, तो हमारा जो जोड़ा जो बन रहा है तो हम यहाँ पर 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 5 का जो है 2 जोड़ा बनना है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, AC बराबर हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, तो AC बराबर हमारा कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये 25 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ पर हमारा क्या सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, किसमें, सेंटीमीटर में हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका चौथा क्वेश्चन भी लग गया है। इसी प्रकार से बिल्कुल बिल्कुल सेम इसी प्रकार से लिखना। ठीक है प्यारे बच्चों, और आपको जो है एक बाई स्टेप बाय आपको मैं सिखाता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन पर, उसको भी देखते क्या है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमारा 5वां क्वेश्चन भी 5A का भी लिख गया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसको बड़ी ध्यान से देखते हैं। तो देखिए आयत ABCD में विकर्ण CA बराबर 20 सेंटीमीटर है और AB बराबर 16 सेंटीमीटर। BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको बड़ी ध्यान से समझिए। तो देखिए जो हमारी CA है, ठीक है, CA हमारी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। कितना है, 20 सेंटीमीटर है। और जो है हमारा AB हमारा कितना है, 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, BC ज्ञात करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या ज्ञात करना है, BC। आप इसको जानते हैं कि ये हमारा लंब हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा लंब और ये हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि देखिए अब हमारा कर्ण दिया हुआ है, ठीक है, आधार दिया हुआ है, लंब हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस पे जो है सूत्र लगाते हैं, पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय का यहाँ पर सूत्र लगेगा। तो क्या है हमारा, कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, ठीक है, फिर लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, फिर जो है बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। इसको ध्यान से समझना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अभी हमारा हो गया। अब देखिए कर्ण, कर्ण हमारा क्या है, ठीक है, AC, ठीक है, कितना है, AC स्क्वायर बराबर लंब कितना है हमारा, तो लंब हमारा है, ठीक है, लंब हमें ज्ञात करना है BC स्क्वायर, BC स्क्वायर। और अब हमारा आधार, तो आधार हमारा कितना है, 16 सेंटीमीटर है। कितना है, जो आधार हमारा AB है, ठीक है, क्या है, AB स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसका हम यहाँ पर मान देते हैं। तो क्या करेंगे, तो AC का मान हमारा कितना है, 20 सेंटीमीटर, तो 20 स्क्वायर और बराबर BC हमारा कितना है, BC हमें ज्ञात करना है, तो ठीक है, BC स्क्वायर और AB हमारा कितना है, 16। ठीक है, तो 16 स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पर सभी का मान रख लिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो देखिए 20 में हमारा कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, और BC स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, अब देखिए 16 16 ये क्या होता है हमारा, 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। तो अब देखिए, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हमें BC का ज्ञात करना है, तो BC को हम इधर ले लेंगे, BC स्क्वायर, ठीक है, और इधर जब जाएगा हमारा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इधर हमारा हो जाएगा 400 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 256 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए BC स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 400 में से जो 256 घटा लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए 4 और फिर उसके बाद में 9 में से 5 जाएगी 4 और यहाँ पर जो है हमारा कितना बचेगा, 3 3 में से 2 जाएगी 1, हमारा कितना बचेगा, 144 बचेगा। ध्यान से, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए, तो यहाँ पर BC स्क्वायर, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए BC है और यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर में जो है आंसर नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 144 को, ठीक है, अंडर रूट में कर लेंगे। ठीक है, अंडर रूट 144 हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि BC बराबर,
अब हमारा अंडर रूट से जब बाहर निकलेगा तो कितने से 12 बरहियम 144 होता है, ठीक है। तो 12 बरहियम हमारा 144 हो जाएगा, ठीक है प्यारे। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा, हमने BC को निकाल लिया है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा हो गया है। अब चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने जो है 6वें नंबर क्वेश्चन पर, उसको भी देखते हैं ध्यान से। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमारा 6वां क्वेश्चन भी हमारे बोर्ड पर होगा, ठीक है। इसको बड़ी ध्यान से देखना, इसको भी। तो देखिए 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया है। दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अभी हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम नहीं बना हुआ है, इसको पहले डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे उसको बड़ी ध्यान से देखना है। तो हमने जो है इसके अनुसार यहाँ पर बना लिया, ठीक है। हमने अपने जो पटरी से यहाँ पर इसको खींच लिया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसको चलिए अब हम कुछ नाम दे देते हैं। तो इसको क्या नाम देंगे? तो देखिए ये B और C नाम देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए लंबी सीढ़ी, तो यानी हमारा कितना है? 65 डेसीमीटर है। कितना है? 65 डेसीमीटर है, 65 डेसीमीटर होगा। अब देखिए 25 सेंटीमीटर लगाया, 25 सेंटीमीटर हटा कर लगाया गया, ठीक है। तो इसका आधार जो हमारा है वो कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना? 25 डेसीमीटर है, ठीक है। सेंटीमीटर नहीं है प्यारे बच्चों, यहाँ पर डेसीमीटर चलेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है? डेसीमीटर, ठीक है। ये हमारा हो गया है, ठीक है। ये हमारा कितना हटा कर लगाया गया इससे, ठीक है, दीवार से। ये दीवार से हटा कर लगाया गया, ठीक है। तो 65 डेसीमीटर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए सूत्र क्या लगेगा, तो ये भी देखिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए हमारा जो है कर्ण दिया है, लंब दिया है, आधार दिया है। तो यहाँ पर हमारा वही सूत्र लगेगा, पाइथागोरस, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय, ठीक है। अब पाइथागोरस परिमेय का क्या सूत्र होता है? तो देखिए कर्ण स्क्वायर, ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या कह रहा है। तो देखिए कर्ण हमारा कितना है? AC, कितना है? AC स्क्वायर। और फिर लंब हमारा कितना है? तो लंब जो हमारा है वो कितना है? BC स्क्वायर। कितना है? BC स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा देखिए, अब हमारा आधार क्या है? AB स्क्वायर। क्या है? AB स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर देखो AC स्क्वायर है, तो AC स्क्वायर हमारा कितना है? 65। कितना है? 65, ठीक है। अब देखिए BC हमारा कितना है? तो BC का तो हमें ज्ञात करना ही करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्लस, अब हमारा क्या है जो है? AB। तो AB हमारा कितना है? 25, ठीक है। कितना है? 25 स्क्वायर। अब चलिए इसको मान रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 65 का जब जो है गुणा होगा, ठीक है, 65 है हम, ठीक है। तो 5 और फिर 5 इस तरीके से गुणा कर लीजिएगा। 50 25 के 5 हासिल आएगी 2, 5 36 और 2 32 हो जाएगा। और फिर 6 5 36 के 0 हासिल आएगी 3 और 6 36 और 3 39 हो जाएगा। तो फिर 5 2 9 3 9 3 12, 12 के 2 हासिल आएगी 1 और 3 और 1 4। कितना आ रहा है हमारा? 4225 आ गया, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए BC स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर नहीं गुणा कर पाओगे तो इस तरीके से कर लेना, ये हमने आसान भाषा में आपको बताया, ठीक है। 25 25 से ही हम, ठीक है। तो 25 25 से हम कितना होता है इसको भी ध्यान दीजिए। तो देखिए 25 और फिर 25 का गुणा कर लेंगे तो 50, हम 25 के 5 हासिल आएगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। इस तरीके से अब 25 अब 5 दूनी 10 के 0 हासिल आएगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 2 और 5 1 6, कितना हो जाएगा हमारा? 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें BC का ज्ञात करना है, तो हमने यहाँ पर इनका जो है 2 बार हमने इनका गुणा किया है इसको स्क्वायर से। तो अब देखिए यहाँ पर BC इधर ले लेंगे, BC स्क्वायर, और बराबर हमारा इधर क्या हो जाएगा? तो इधर जब हम इसको भेजेंगे, ठीक है, तो 4225 और यहाँ पर माइनस हमारा कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा, ठीक है। तो BC स्क्वायर बराबर हमारा यहाँ पर हम इसको जो माइनस करेंगे तो देखिए 5 में से 5 जाएगी 0, 2 में से 2 जाएगी 0, और यहाँ पर 2 बच्चा तो 2 में से 6 जाएगी नहीं, तो इधर 12, 12 में 6 6, और यहाँ पर हमारा 3 बच जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 ऐसे लिख लेंगे, यानी हमारा 3600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3600। तो BC स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों,
अब यहाँ पर जो है स्क्वायर में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको अंडर रूट में कर लेंगे 3600 को, ठीक है। अब 3600 का जो होता है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो 3600 का हमारा कितना होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों, तो 3600 का 60 का जो है 2 बार गुणा करेंगे, ठीक है, तो 60 को जो है 2 बार गुणा करेंगे तो देखिए, ठीक है, तो 006 अच्छा काम 36, तो 0063, ठीक है, यानी हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा 60, ठीक है, 60 हमारा हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। और देखिए ये सेंटीमीटर में नहीं डेसीमीटर में पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, डेसीमीटर में पूछ रहा है, तो ये हमारा यहाँ पर डेसीमीटर हो गया। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका आंसर हो गया है, ठीक है। तो हमने आपको जो है इसका जो है आसान भाषा में हमने आपको जो है बता दिया है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब चलिए अब जो है हम बढ़ते हैं जो है अपने 7वें नंबर क्वेश्चन पर, उसको भी देखते हैं कि क्या कह रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों अब 7वां क्वेश्चन भी हमारे बोर्ड पर होगा, ठीक है। तो देखिए तो 26 मीटर लंबा एक तार है, उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंभे के ऊपरी सिरे से बंधा है और दूसरा सिरा जमीन में गड़ा है, ठीक है। तो जमीन पर खंभे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब इसको पहले इसका यहाँ पर बनाना ही है तो पहले इसको बनाते हैं अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, ठीक है, ये हमारी 26 मीटर हो गई, जो खंभे की जो ये तार लगी होती है, ठीक है, ये हमारी 26 मीटर होगी और खंभे की ऊंचाई हमारी 24 मीटर है, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से कुछ समझना है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर हमारा जो है देखिए वही सूत्र लगेगा, क्योंकि देखिए कर्ण है, ठीक है, लंब है और आधार है, ठीक है, तो यहाँ पर वही सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर कौन सी सूत्र लगेगी हमारी, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय, ठीक है, पाइथागोरस परिमेय का सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है हमारा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, तो कर्ण हमारा कितना है, AC, कितना है, AC स्क्वायर, और जो लंब है हमारा वो है कितना है, 24, ओ सॉरी, अब AC स्क्वायर हो गया। अब देखिए हमारा जो है लंब कितना है, BC स्क्वायर, कितना है, BC स्क्वायर। अब देखिए जो हमारा आधार है वो क्या है, AB स्क्वायर, ठीक है, क्या है, AB स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको ध्यान रखना, तो यहाँ पर देखिए कर्ण स्क्वायर हमारा हो जाएगा, ठीक है, तो कर्ण हमारा, अब जो यहाँ पर देखिए कर्ण हमारा AC कितना है, 26 मीटर है, तो 26 स्क्वायर, और फिर उसके बाद में हमारा BC कितना है, 24, ठीक है, तो 24 स्क्वायर और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, AB स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमें AB का ज्ञात करना है। अब देखिए तो यहाँ पर देखिए 26 से हमारा कितना हो जाएगा, 676, ठीक है, और यहाँ पर हमारा 24 576 हो जाएगा, ठीक है, 576 हो जाएगा प्लस AB स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है AB को हम इधर ले लेंगे, ठीक है, AB स्क्वायर बराबर हमारा कितना, इधर जब जाएगा तो देखिए 676 माइनस हमारा कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। तो AB स्क्वायर बराबर, अब 676 में से जो कुछ 76 चला जाएगा, 6 में से 5 जाएगी तो 100 हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा जो है आंसर जो स्क्वायर में नहीं आएगा, तो यहाँ पर जो है हम AB बराबर स्क्वायर को बदलने के लिए, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो है अंडर रूट, स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पर अंडर रूट 100 कर लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो AB बराबर हमारा कितना, 10 दहाई 100 हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलिए देखते हैं अपना 8वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, तो देखिए क्या करें, निम्नलिखित पाइथागोरियन त्रिक है, प्रत्येक से 3-3 पाइथागोरियन त्रिक बनाइए, ठीक है, 3-3 पाइथागोरियन त्रिक बनाना है। तो इसको चलिए बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है, पाइथागोरियन त्रिक बनाना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर पहले 3 गुणे 2, ठीक है, 3 गुणे 3 और फिर 3 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि 3 एक कम 3 तो है ही, तो हम पहले 3 का बना रहे हैं। तो देखिए 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9 और 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब 4 का बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 4 गुणे 2, 4 गुणे 3 और 4 गुणे 4, ठीक है, तो इसको भी बनाएंगे। तो देखिए 4 दूनी
8, 4 3 12, 4 चौक 16। अब देखिए 5 का, तो 5 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 बराबर 5 गुणे 4 बराबर, तो 5 दूनी 10 और 5 3 15 और 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा जो पाइथागोरियन त्रिक बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 गुणे 2, 5 गुणे 3, 5 गुणे कितना हो जाएगा हमारा जो है 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या 5 दूनी 10, 5 3 15 और 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से 12 को भी देखेंगे। तो देखिए 12 गुणे 2, 12 गुणे 3, 12 गुणे 4। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं। तो देखिए 12 दूना 24 हो जाएगा और 12 3 36 हो जाएगा और 12 चौक 48 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब 13 का भी देखना है। तो 13 गुणे 2, ठीक है, और 13 गुणे 3 और 13 गुणे 4। ठीक है, तो 13 13 13 दूना 26 हो जाएगा, 13 3 39 हो जाएगा और 13 चौका 52 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये हमारा हो गया। ठीक है, इसी को कहते हैं, ठीक है, पाइथागोरस त्रिक। अब इसी प्रकार से प्यारे बच्चों अब देखिए तीसरा करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर देखिए 8 गुणे 2, 8 गुणे 3, 8 गुणे 4। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको देखिए, तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 और 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए 15 गुणे 2 और 15 गुणे 3 और 15 गुणे 4। ठीक है, तो 15 दूना हमारा 30 हो जाएगा, 15 ते 45 हो जाएगा और 15 चौका 60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, तो 17 गुणे 2 और 17 गुणे 3 और 17 गुणे, ठीक है, यहाँ पर 17 होना चाहिए, तो 17 गुणे, ठीक है, 4। तो 17 17 17 दूना 34 और 17 तीन 51 और 17 चौका 68 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारा पाइथागोरियन त्रिक हो गया है। ठीक है, अगर पाइथागोरियन त्रिक निकालना है तो इसी प्रकार से आप आसान भाषा में बिल्कुल निकालिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने 9वें नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, तो अब देखिए प्यारे बच्चों हमारा 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए निम्नलिखित में पाइथागोरियन त्रिक छाट कर लिखना है। इसमें पाइथागोरियन हमें त्रिक छाटना है। ठीक है, तो इसको बड़ी ध्यान से देखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 12 13 है। ठीक है, अभी इसको आप नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा जिस तरीके से आप छठवें 5वां क्वेश्चन लगा के आए हो उसी प्रकार से यहाँ पर इसको रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हमारा जो है पाइथागोरस का जो जो सूत्र होता है क्या होता है हमारा, कर्ण स्क्वायर, क्या होता है कर्ण स्क्वायर। ठीक है, बराबर हमारा क्या होता है लंब स्क्वायर, क्या होता है लंब स्क्वायर, प्लस हमारा क्या हो जाता है आधार स्क्वायर। यही चीज ना, यही होता है। ठीक है, आधार स्क्वायर। अब कर्ण हमारे जो सबसे बड़ी है उसको मानेंगे। ठीक है, तो 13, ठीक है 13 स्क्वायर। फिर उसके बाद में लंब हमारा कितना रहेगा, लंब हम कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो लंब हम इसका ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लंब आप कोई भी लिख सकते ले सकते हो। अब देखिए आधार हमारा 12 स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए 13 तेरहियम हमारा कितना हो जाता है, यहाँ पर देखिए 169 हो जाएगा। ठीक है, और 5 हम 25 हो जाएगा और 12 बरहियम हमारा कितना हो जाता है 144 हो गया। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है, अगर पाइथागोरियन ट्रिक है, अगर इसके बराबर इधर वाली संख्या अगर आ जाएगी तो ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिक हो जाएगा, अगर नहीं आएगी तो पाइथागोरियन ट्रिक हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो इसको इसी प्रकार से देखेंगे। तो देखिए 169 है तो हमें 169 ही इधर आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 101 6 9 और यहाँ पर जब जुटेगा तो 4 5 4 9 हो जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो यानी ये हमारा इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है। तो ये हमारा, ठीक है, पाइथागोरियन पाइथागोरियन त्रिक है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा पाइथागोरियन त्रिक है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, अब ये हमारा दूसरा, तो दूसरा देखिए अब इसको भी उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन खींचते चलते हैं। तो ठीक है, दूसरा इसी तरीके से करें तो क्या सूत्र है हमारा, कर्ण स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस आधार स्क्वायर। यही चीज है ना। ठीक है, आधार स्क्वायर। अब देखिए तो कर्ण हमने बताया सबसे बड़ी हमारा जो है कर्ण ही होगा, तो 15 स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा लंब, लंब हम कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ पर 7 स्क्वायर और प्लस हमारा आधार कितना है 8 स्क्वायर। ठीक है, अब तो यहाँ पर प्यारे बच्चों अब देखिए 15 15 हमारा क्या हो जाएगा, तो 15 15 हम हमारा अगर नहीं जानते हो तो यहाँ पर तुरंत जो है 15 15 का रखकर गुणा कर लो, 50 25 के 5 हाथ से लेगी 2, 5 एकम 5 और 2 7 हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में 5 एकम 5 और फिर एक एक अन्य 1, तो फिर 5 और 7 5 12 के 2 हाथ से लाएगी 1, और फिर उसके बाद में 1 1 2 हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। ठीक है, 15 15 हमारा कितना होगा 225 हो जाएगा। अब देखिए 7 सता 49 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 अठाई 64 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब इधर देखिए तो 225 है और इसमें अगर 49 ऐड करेंगे, ठीक है, तो 9 4 13 के 3 हासिल आएगी 1, 6 4 10 और 1 11, हमारा 113 आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा 113, मतलब इधर से इधर वाली बराबर हमारी नहीं आ रही, तो ये इसको हम क्या करेंगे पाइथागोरियन पाइथागोरियन त्रिक त्रिक नहीं है, ये हमारा इधर हमारा इसके बराबर नहीं आया, तो ये हमारा पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों, तो ये हमारा पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। अब इसी प्रकार से चलिए देखते हैं तीसरा भी, तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वही सूत्र लगेगा हमारा, कर्ड स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हम सबसे बड़ी वाली संख्या को लेंगे तो 8, ठीक है, 8 स्क्वायर और फिर बराबर, अब इसमें से कुछ भी ले सकते हैं 6 स्क्वायर और प्लस हमारा 7 स्क्वायर। अब 8 अठाई 64 हो गया, 8 अठाई 64 हो गया और छक्का हम 36 हो जाएगा और प्लस 7 सता 49 हो जाएगा। ठीक है, तो 64 यहाँ पर है, अब इसके बराबर लाना है, तो देखिए 9 6 15, 9 6 15 के 5 हाथ से ले 1 और 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा। ठीक है, हमारा कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, तो ए भी हमारा बराबर नहीं आया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको भी हम लिख सकते हैं पाइथागोरियन पाइथागोरियन त्रिक पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। ठीक है, ये पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, अब ये भी हमारा हो गया। अब देखिए चौथा, तो चौथा भी हमारा सूत्र वही लगेगा, देखिए कर्ड स्क्वायर, ठीक है, और फिर उसके बाद में बराबर लंब स्क्वायर, फिर उसके बाद में प्लस आधार स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए कर्ण आप जानते हो किसको लेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या को, तो 17, ठीक है, और फिर उसके बाद में लंब हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी ले सकते हैं हम, तो 8 स्क्वायर और प्लस हमारा 15 स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों अब यहाँ पर देखिए, तो 17 17 हमारा कितना हो जाएगा, 17 17 हम भी हमारा कितना होगा 200, ठीक है, 225 हो जाएगा। देखिए कैसे, तो 17 और 17 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 7 7 49 के 9 हाथ से लेंगे 4, 7 एकम 7 4 11, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए 7 1 तो 9, 7 1 8 और 1 1 2, 289 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 289 होगा हमारा। अब देखिए 8 9 64 हो जाएगा और प्लस 15 15 हमारा कितना होगा 200 200, यहाँ पर देखिए हमने जो है 15 15 हम निकाल 225 आया था। ठीक है, तो 225, ठीक है, अब देखिए तो 289 बराबर, अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 6 2 8 और यहाँ पर 2, तो हमारा दोनों तरफ हमारा बराबर आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरियन पाइथागोरियन त्रिक, ठीक है, पाइथागोरियन त्रिक है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा पाइथागोरियन त्रिक है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमारा जो है 5वां नंबर क्वेश्चन जो है बच रहा है, तो उसको हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, इधर लिख लेते हैं, तो इसको, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखिए कर्ड स्क्वायर, ये 5वां है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कर्ण हमारा कितना है, तो सबसे बड़ी वाली संख्या का तो 5 स्क्वायर और फिर उसके बाद में लंब हमारी कितनी है, तो कोई भी ले सकते हैं, तो 3 स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से, तो 25 बराबर, अब 3 त्रिक का 9 और 4 चौक 16, तो 25 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 16 में जुटेगा तो 25 हो जाएगा। ए भी हमारा बराबर आ गया। ठीक है, तो इसको भी लिख सकते हैं पाइथागोरियन पाइथागोरियन
त्रिक है। ठीक है प्यारे बच्चों, पाइथागोरियन हमारा ये त्रिक है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, देखिए पहला का होगा, दूसरा का होगा, तीसरा का होगा, चौथा का होगा। ठीक है, और ये पांचवा का होगा, ये हमारा पांचवा का होगा क्योंकि उधर से जो है जगह नहीं बच रहा था, तो इसलिए हमने इधर लिख लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों अब इस तरीके से हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो आंसर हमारा आ रहा है उसको ध्यान से तो थोड़ा देखिएगा। तो देखिए अब हमारा पहला आ रहा है। ठीक है, तो पहला हमारा कितना था, 5, 12 और 13। ठीक है, एक हमारा ये आ गया था पहला। अब फिर उसी प्रकार से जो है दूसरा देखेंगे तो सॉरी, अब हमारा कौन सा आया था, जो है चौथा आया था। ठीक है, कौन सा आया था, चौथा आया था। तो चौथा हमारा भी है पाइथागोरियन त्रिक है। ठीक है, तो क्या है हमारा 8, 15 और 17। ठीक है, अब उसी प्रकार से पांचवा भी हमारा था, यहाँ पर देखिए, तो पांचवा हमारा क्या था, तो पांचवा हमारा था 3, 4, 5। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका 9वां क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से हमने आपको आसान भाषा में बता दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलिए अब हम बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और बच रहा है तो उसको भी देखते हैं, 10वां नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों हमारा 10वां क्वेश्चन है, तो इसको बड़ी ध्यान से देखना, लास्ट क्वेश्चन है इस जो अभ्यास का। तो देखिए सत्यापन कीजिए यदि कोई n विषम संख्या है। ठीक है, अगर कोई n संख्या और वो विषम है, तो विषम जानते हो किसको कहते हैं, देखो विषम सम उसको कहते हैं जो 2 से हमारा कट जाएगी। ठीक है, और विषम उसको कहते हैं जो 2 से ना कटे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए तो n, ठीक है, और n स्क्वायर माइनस 1/2 कामा n स्क्वायर प्लस एक जो है 1 और बटे 2। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा जो है पाइथागोरियन ट्रिक है, तो इसको इसी प्रकार से हम यहाँ पर जो है देखेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से, चलिए अब हम पहले जो है n का जो है पहले विषम लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, n का विषम लिखेंगे। तो देखिए तो n का जो हम विषम मान के चलो, पहले 1, ठीक है, एक भी हमारा 2 से नहीं करता, फिर 3, ठीक है, और फिर हमारा 5। हमने ये तीनों जो है विषम मान लिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारी विषम संख्या है। अब देखिए क्या कर रहा है, तो इसको क्या करना है, इसको पाइथागोरियन त्रिक छाटना है। इसको क्या करना है, पाइथागोरियन त्रिक छाटना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहले हम चलिए n, तो n को हम पहले 1 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सूत्र है वो कितना है, n। ठीक है, और n फिर उसके बाद में n स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है, और फिर उसके बाद में n स्क्वायर प्लस 1/, हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब n हमारा कितना है, तो n हम पहले चलिए 1 को रख लेते, तो n हमारा कितना है, 1। ठीक है, और फिर उसके बाद में n स्क्वायर, तो n स्क्वायर है हमारा। ठीक है, तो n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर के जगह पे फिर हम 1 लिखेंगे और माइनस हमारा 1 हो जाएगा और बट्टे हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर भी वही प्रकार है, तो 1 एक नम 1 हो जाएगा और फिर हमारा प्लस 1 हो जाएगा और बटे हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से, तो अब देखिए 1 तो हमारा यहाँ पर हो गया, अब 1 में से एक जाएगा 0, और जब 2 और फिर उसके बाद में प्यारा बच्चों 1 हमारा कितना हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। अब देखिए जब इससे भाग देंगे तो हमारा क्या होगा, 1, और ये तो हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से हो जाएगा, इसको हमने भाग दे दिया। ठीक है, तो ये प्यारा बच्चा हो गया। अब चलिए देखते हैं तीसरा का। ठीक है, तो यहाँ पर भी अभी जो है संख्या नहीं आई है, तो चलिए अब हम तीसरा देखते हैं। ठीक है, तीसरा रख कर देखते हैं, तो n बराबर, अब हम 3 रख कर देखेंगे। ठीक है, तो n बराबर 3 रख कर देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए अब क्या है, तो n, ठीक है, n और n का कामा n स्क्वायर माइनस 1/2, फिर उसके बाद में n स्क्वायर प्लस 1/2। तो यहाँ पर n का मान हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे प्यारे बच्चों। और यहाँ पर देखिए अब 3, तो यहाँ पर हमारा जो है स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखिए 3 3 और यहाँ पर भी है 2, तो 3 3 का 9 प्लस हमारा 1 हो जाएगा और बटे हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिए 3, तो 9 में से 1 जाएगी तो 8/2 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 और 1 हमारा 9 और 1 हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बटे हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10/, हमारा 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ठीक है, तो 3, तो 3 हमारा हो जाएगा, और देखिए जब इसको काटेंगे तो 2 1 कम तो 2 हो जाएगा,
और 2 चौक 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब 2 एक कम 2, तो 2 पंचे हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा आ गया। अब चलिए, अब इसका जो है पाइथागोरियन त्रिक निकालते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरियन त्रिक निकालेंगे इसका। ठीक है, इसका क्या निकालेंगे? पाइथागोरियन पाइथी पाइथागोरियन त्रिक। ठीक है, तो इसको पाइथागोरियन त्रिक निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसको, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आधार स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हम सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं, तो 5 स्क्वायर, और लंब हमारा कितना होगा? कोई भी हो सकता है, और प्लस 4। ठीक है, कोई भी हो सकता है, तो 5 हम 25। ठीक है, और इसके बराबर, तो 3 त्रिक का 9 और 4 चौक 16। ठीक है, इसके बराबर ही आना चाहिए। ठीक है, देखिए 25 और यहाँ पर जब 16 जोड़ो 25। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो यानी ये हमारा पाइथागोरन त्रिक है। ठीक है, तो पाइथागोरियन पाइथागोरियन त्रिक है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है पाइथागोरियन त्रिक है। ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका जो है 10वां नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आज का जो है ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है, अभ्यास 5 ये। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, 5B के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर इसके पहले के अभ्यास देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए क्लास 7 के, वहाँ पर क्लास 7 का जो पूरा सीरियल से दे के रखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर इसकी वीडियो आगे की वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है, या इसके आगे पीछे की वीडियो देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो प्यारे बच्चों। और इसके आगे की वीडियो जो देखने के लिए, ठीक है, एक चीज और है, अभी आपको जो है लास्ट में, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक जो है आगे की वीडियो शो करेगी, उस पर आप क्लिक कीजिएगा और आप उसको आसानी से देख सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में। ठीक है, फिर मिलेंगे। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, अब पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए।